टाइटल: जादुई कद्दू की खेती। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में पिक्कू नाम का कबूतर अपनी पत्नी चुन्नी चिड़िया और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करता था। पिक्कू कबूतर अपने दोनों पैरों से अपाहिज था। वह बैसाखी के सहारे चला करता था, क्योंकि 2 महीने पहले ही उस पर एक खतरनाक चील ने हमला कर दिया था और इस हमले में इसके दोनों पैर नाकाम हो गए थे। पिक्कू कबूतर के पास एक छोटी सी जमीन थी, जहाँ पर वह तरह तरह की सब्जियों को उगाया करता था और उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह किसी तरीके से उनका घर चलता था। एक दिन पिक्कू कबूतर अपने खेत में एक कद्दू लेकर आता है और अपनी पत्नी चुन्नी चिड़िया को देते हुए कहता है, कबूतर, यह देखो चुन्नी, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर के लिए लेकर चलूं। अब तुम इसे बनाकर भगवान का भोग लगा देना। पिक्कू कबूतर: मुन्नी बिटिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है। जितने भी पैसे मेरे पास थे सारे खर्च हो गए हैं। अब तुम ही बताओ चुन्नी, अब हमारा काम कैसे चलेगा। मुन्नी: माँ बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। चुन्नी चिड़िया: किसी तरह लड़के वाले शादी के लिए तैयार हुए हैं बेटा, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम तुझे डॉक्टर की पढ़ाई करवा सकें। पिक्कू कबूतर: हम तो अनपढ़ और गंवार ही रह गए और हमारी बेटी पढ़ना चाहती है और हम उसको पढ़ा भी नहीं सकते, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं। एक तो मैं पैरों से लाचार हूँ। हम गरीबों को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। चुन्नी: पिक्कू जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न पिंकी बिटिया के लिए कुछ गहने बनवा लूँ। पिक्कू कबूतर: पर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। जितने पैसे हैं वह राशन और घर की रंगाई पुताई में ही खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ बिटिया के लिए गहने कहाँ से बनवाएं। चुन्नी: मैं तो गहने ना पहन सकी, पर मैंने सोचा था अपनी बिटिया मुन्नी को गहने जरूर पहनाऊंगी, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। इस गरीबी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पिक्कू कबूतर: अरे बाबा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, बहुत सारा काम है, चलो अब सो जाओ। सभी सो गए। आधी रात अब चुन्नी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कद्दू पिक्कू कबूतर ने लाया था वह कद्दू लुढ़कते हुए उसके घोंसले के पास आया। चिड़िया: यह कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने कोने में रखा था। मैंने सोचा था इसे काटकर कल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, पर यह कहाँ से आया? कद्दू: तुमने मुझे कोने में रखा और तुम मुझे काटकर भगवान को भोग लगाने वाली थी। चिड़िया: ये कद्दू बोल रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मुझे नींद आ रही है। कल सुबह जैसे ही उठूंगी इस कद्दू की सब्जी जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर चुन्नी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया जल्दी उठकर नहाकर कद्दू की सब्जी बनाने जाती है। वह जैसे ही कद्दू को लेकर आती है, उसके पंखों से छूटकर कद्दू नीचे गिर जाता है और उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर बिखर जाते हैं। कद्दू: अरे, आप देख क्या रही हो? जल्दी से सारे सोने के सिक्के उठा लो और जितने भी तुम्हें अपनी बिटिया के लिए गहने बनवाने हैं बना लो, और हाँ, इस कद्दू की सब्जी बना लो और जो बीज निकलेंगे उन्हें अपने आंगन में कहीं बिखेर देना। कद्दू की बात सुनकर चुन्नी चिड़िया ने ठीक है ऐसा ही किया। उसने सारे कोने के सिक्के को उठाकर संदूक में रख दिया और जल्दी से सब्जी बनाकर भोग लगा दिया। फिर जो बीज निकले थे वो चिड़िया के आंगन में बिखेर दिए। चिड़िया: सुनो जी, ये देखो हमारे पास कितने सारे सोने के सिक्के हैं, और आपको पता है ये सारे सोने के सिक्के आपके लाए हुए कद्दू से निकले हैं। चलो अब अपनी बिटिया के लिए सोने के गहने बनवा लाते हैं। कबूतर: अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे लाए हुए कद्दू के सोने के सिक्के निकले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर दोनों पति पत्नी सुनार के घर जाते हैं और उन सोने के सिक्कों से बहुत सारे गहने बनवा लेते हैं। उससे चुन्नी बिटिया अपने लिए भी गहने बनवाती है और अपनी बेटी मुन्नी के लिए भी। कबूतर: अरे, तुमने आंगन में जो कल बीज बोए थे, ये देखो आज यहाँ कितने सारे कद्दू हैं। चिड़िया: पिक्कू जी, एक कद्दू ले आओ, इसे बनाकर भोग लगा दूंगी। चिड़िया जल्दी से नदी में नहाने जाती है और नहाकर घर आती है, और वह घर आकर कद्दू काटने बैठती है। जैसे ही वह कद्दू को काटती है उसमें से कल की तरह ही सोने के सिक्के निकलते हैं। चिड़िया: अरे जी, मैंने कहा था ना ये जादुई कद्दू है। ये देखो आज फिर से कई सारे सोने के पैसे निकले हैं। अजी, ऐसा क्यों नहीं करते, हम अपनी मुन्नी बिटिया की शादी अभी रुकवा देते हैं, और मुन्नी बिटिया को डॉक्टर बनने का शौक है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, आज तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। क्यों ना हम उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवा दें। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और पिक्कू कबूतर भी मुन्नी चिड़िया की बात मान लेता है और मुन्नी चिड़िया की शादी रुकवा देता है।
कुछ दिनों बाद पिक्कू कबूतर और मुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी को शहरी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। चिड़िया, पिक्कू जी देखना, हमारी बिटिया जल्द ही डॉक्टर बनकर आएगी। पिक्कू कबूतर, हाँ, मुझे मेरी बिटिया पर पूरा भरोसा है, वो डॉक्टर जरूर बनेगी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन मुन्नी चिड़िया डॉक्टर बनकर अपने घर माँ बाप के पास वापस लौटती है, जिसे देखकर पिक्कू कबूतर और चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन बाद ही पिक्कू कबूतर और चिड़िया को अपने डॉक्टर बिटिया की शादी का बहुत ही अच्छे चिड़े के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद मुन्नी चिड़िया अपने पिता का इलाज बहुत ही बड़े अस्पताल में करती है, जिसके बाद पिक्कू कबूतर अपने पैरों पे चलने लगता है। अब पिक्कू कबूतर और चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी और चिड़े दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल, बदमाश सेठ कौवा। दूर दराज एक जंगल में सारे रंग के बिरंगे पक्षियाँ रहती थी, लेकिन वहाँ एक बदमाश सेठ कौवा भी था, जिसका नाम भीमा कौवा था। उसकी एक बहुत बड़ा गोदाम था, जहाँ काफी सारे पक्षियाँ उसके सामानों को उठाकर इधर से उधर रखने का काम करती थी। पर सुंदर सुंदर चिड़िया कोई मैना मोर को देखकर उसकी अक्सर नीयत फिसल जाया करती थी। ऐसे ही सुबह के समय एक एक करके उसके गोदाम में बहुत पक्षियाँ आते हैं और सबसे पहले निशा कौवी आती है। निशा, लगता है आज मैं यहाँ सबसे पहले आ गई हूँ। चलो अच्छा है, जल्दी से काम निपटा लूंगी और जल्दी से घर चली जाऊंगी। ये बोलकर निशा कौवी जब सामान उठाकर रखने लगती है तो भीमा सेठ कौवा देखकर कहता है, कौवा, अरे आज तो यह अकेली है, चलो इसके पास जाकर कुछ प्यार भरी बातें कर लेता हूँ। अरे निशा, आज तुम जल्दी कैसे आ गई हो यहाँ? निशा, वह सेठ जी, घर का काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं आ गई। भीमा, अच्छा, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा, जी सेठ जी, अब वो आप बता दीजिए आज कौन से माल लोड होंगे, मैं उन्हीं को सबसे पहले उठा लेती हूँ। भीमा, अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों आंखें फेर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, जरा मेरे करीब तो आओ। निशा, सेठ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, होश में आइए। भीमा, जाने मन तुम्हें देखकर तो मैं मदहोश हो चुका हूँ, तो होश में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हा हा हा। निशा, लगता है आप बौखला गए हैं, तभी इसमें आ जाइए सेठ जी। भीमा, देख लो, प्यार में मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, फिर खिलाती रहना अपने बच्चों को खाना कहीं और से। निशा, आप मुझे इस तरह नौकरी की धमकी नहीं दे सकते हैं। भीमा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेठ हूँ मैं यहाँ का। निशा, सेठ जी आप यहाँ के मालिक हो, हर जगह के नहीं, और मुझे यहाँ पर अब काम नहीं करना। भीमा, चली जाओ, अकल ठिकाने आएगी तो खुद ही यहाँ आओगी। निशा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी, बदमाश सेठ कौवे कहीं के, जिसे औरत की कदर ही ना हो। ये बोलकर निशा कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन भी सेठ किसी न किसी को गलत नजरों से देखकर उसके साथ बदमाशी करने की सोच रहा था, और ऐसा वो हर एक भोली नई नई पक्षियों के साथ करता था, उनका फायदा उठाकर उन्हें छेड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके गोदाम में एक नैना नाम की चिड़िया आई, जो कि बहुत ही तेज किस्म की चिड़िया थी। भीमा बदमाश सेठ जानता नहीं था उसका पाला किससे पड़ने वाला है, और मौका देखकर भीमा उसके पास नैना चिड़िया पर नजर डालकर कहता है, सेठ, नैना तुम्हारी इतनी मुलायम मुलायम पंख और पंजे हैं, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? आओ मेरे साथ चाय पी लो। नैना, अरे नहीं सेठ जी, आपके बराबर बैठकर चाय कैसे पी सकती हूँ, आप तो सेठ हैं। सेठ, अरे तो क्या हुआ, सेठ हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ, तुम मेरे साथ चाय नहीं पी सकती, इतना तो कहना मान लो, पी तो सकती ही हो। नैना, ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ आपके साथ चाय। सेठ उसे दूसरे कमरे में चाय के बहाने ले जाता है। सेठ, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। नैना, जी सेठ जी, अकेले रहती हूँ। नैना से सेठ फिर कहता है, सेठ, अच्छा तुम किसी से शादी नहीं करना चाहती, अकेले कैसे रहोगी? नैना, सेठ जी मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। सेठ, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। नैना, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। और अपनी उम्र को याद कीजिए, अधेड़ उम्र के बुढ़े कौवे की श्रेणी में आते हैं आप। सेठ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कहने की? ये बोलकर बदमाश कौवा उसके करीब आता है कि नैना चिड़िया पास में से डंडा उठाकर उसे लगातार मारती है, जिसके बाद पूरे गोदाम के पक्षियों में हलचल सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। तोता,
अरे देखो तो, हमारे सेठ को पीट रही है। कैसे? पर क्यों? कौवी, लगता है तुम जानती नहीं हो सेठ को, बदमाश कारनामों के बारे में इनके, उसी वजह से यह नैना चिड़िया इसे पीट रही होगी। तोता, मतलब उसने तुम्हें भी आजमाया था? कौवी, हाँ, और मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई और नौकरी नहीं थी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, नैना चिड़िया ने इसे सबक सिखा दिया। तोता, ये तो एपिक मोमेंट है। नैना चिड़िया उसे और मारती है और कहती है, नैना, दोबारा फिर कभी किसी पर गंदी नजर डाली ना तो आंखें नोच लूंगी तेरी, समझा? सेठ, तेरी इन हरकतों के बारे में मैंने और भी पक्षियों से जान लिया है। तू कितना बड़ा चोर और बदमाश है। आज तेरे गोदाम के सभी लोगों को पता चल गया। और क्या इज्जत रह गई तेरी? सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद भीमा सेठ अपनी चिड़ियाओं को बहन और पक्षियों को भाइयों की तरह उनसे खुशी खुशी पेश आता था और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।